इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिलख़वातीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बिलखुसूस करम फरमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद आदिल साहिब, जो सरज़मीन ज़ाहिदपुर से मेरे और आपके दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं और जिनकी सरपरस्ती में ये जलसा मुनाक़िद हुआ है, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो खुद एक बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं और जिनकी सदारत में ये जलसा हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद क़ासिम साहिब, वो भी एक बड़े इदारे के दिसोरे में ज़िम्मेदार हैं, और मौलाना मोहम्मद आदिल सल्लमहु अभी अपनी मारूज़ात से मुझे और आपको नवाज रहे थे। स्टेज पर और भी बड़ी बड़ी हस्तियां, हमारे मुशफ़िक़ हज़रत अक़दस हाफिज़ अब्दुर रहमान साहिब और उन्हीं के लख्त जिगर हज़रत मौलाना मोहम्मद इक़रार साहिब, और दोले में बड़े मदरसे के ज़िम्मेदार हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद असरार साहिब, उन्हीं के हमनवा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबरार साहिब, और भी ये स्टेज बड़े बड़े उलमा से माशाअल्लाह लबरेज है, और आप हज़रात भी अपनी तमाम ज़रूरतों को आगे पीछे करके इस पंडाल के अंदर आकर के बैठ गए। हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद नदीम साहिब दामज़िल्लहुम ने बड़ी मेहनत से आप हज़रात को इकट्ठा किया, और आपके इस वक्त में इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी नस्लों में ये इल्म दीन कैसे आ जाए, ये इल्म कुरान कैसे आ जाए, ये हमारी औलादें कुरान को किस तरह पढ़ने वाली हो जाएं,
ये हमारी औलादें कैसे अल्लाह को याद करने वाली हो जाएं, कैसे अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, उसके लिए आपने अपने मदरसे की बुनियाद को रखा। कारी नदीम को उसके लिए आवाज दी, उन्होंने भी उसको मेहनत से सजाया, इलाके के उलमा को बिठाया और फिर दूर दराज से मुझ जैसे नाचीज को भी आपके दरमियान में ला कर के बिठाया। मकसद कोई और नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह का दीन कैसे हमारे घरों के अंदर पहुंचे, अल्लाह का ये इस्लाम कैसे इस तरह हो जाए कि हम तमाम के तमाम उस पर अमल करने लगे। इसीलिए आप हजरात भी अपने घरों को छोड़ करके आ गए ताकि हम अल्लाह की बात भी सुने, अल्लाह के नबी का तरीका भी सुने, सहाबा कराम की कुर्बानियां भी सुने और हमें जिन चीजों का हुक्म हो हम उन चीजों को करने वाले हो जाएं और जिन चीजों को रोकने के लिए कहा जाए हम उन चीजों से रुकने वाले हो जाएं। यही तो मुसलमान है, इसी को तो मोमिन कहा जाता है कि मोमिन बंदा वो होता है कि जिस काम को करने के लिए कहा गया ये काम अल्लाह की रजा के लिए करना है तो वो अल्लाह का बंदा कर गुजरता है, और जिन कामों को रोकने के लिए कह दिया, जिन कामों को मना कर दिया उनको वो बगैर चू चरा के, हाँ बगैर दलीलों के अपने आप को रोक देता है। इसलिए आप हजरात आए, रब्बा हमारी नस्लों में इल्म कैसे आ जाए, हमारी नस्लें ये जो खेलती और कूदती अपने इन रास्तों के अंदर फिर रही हैं, ये किस तरीके से मदरसे में जाकर इल्म दीन हासिल कर लें, किस तरीके से ये कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले हो जाएं। चुनाचे उसके लिए आप यहाँ जमा हुए, दुआ करो अल्लाह आपका और हम सब का आना कबूल कर ले। मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की। आप हजरात क्यों जमा हुए? ताकि अल्लाह की रजा नसीब हो जाए। आप हजरात क्यों जमा हुए? इस दुनिया के अंदर भी मुझसे और आपसे अल्लाह राजी रहे, और जब कल कयामत के मैदान में पहुंचे तब भी मुझसे और आपसे मेरा अल्लाह मोहब्बत से देख रहा हो, मेरा अल्लाह मुझे और आपको मोहब्बत की नजरों से देख रहा हो। हाँ, इस हाल में मैं और आप अपने रब के सामने पहुंचे कि मैं और आप अपने रब को राजी कर दें। जानते हो उसके लिए मुझे और आपको इस दुनिया में रह करके कुछ करना है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मुझसे और आपसे रब मुलाकात करे, हाल ये कि वो खुश हो रहा हो, हाल ये कि वो गुस्से में ना हो, तो मुझे और आपको चाहिए कि रब के बताए हुए अहकाम को पूरे तरीके से पूरा करें। आओ मेरे रब ने जो मैंने खुतबे के अंदर आयत करीमा तिलावत की है उसमें रब फरमाता है कि ओ मेरे बंदो, अगर इन दो अमलों पर अमल करके आओगे, अगर दो इन हुक्मों पर अमल करके आओगे तो मैं इस दुनिया में भी तुमसे राजी रहूंगा, और जब कल कयामत के मैदान में आओगे तो मैं तुमसे खुश होकर के मुलाकात कर रहा होगा। जानते हो वो अमल कौन से हैं? मेरे रब ने कुरान का इशारा कर दिया, कुरान की आयत को पढ़ने के लिए कह दिया। कुरान कहता है मन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। क्या फरमाता है मेरा रब? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे खुश होकर के मुलाकात करूं तो दो अमलों पर अमल कर लेना। ए रब्बा कौन से हैं? मेरा रब ने पहला अमल बतलाया, मन अमिला सालिहा, अरे नेक अमल करके आना। इस दुनिया के अंदर नेक अमल करना जो तुम्हें अंबिया बतलाएं, नेक अमल वो करना जो तुम्हें सहाबा करके दिखाएं, नेक अमल वो करना जो तुम्हें ताबईन और तबे ताबईन करके दिखाएं, तुम्हें अमल वो करना। और जब ये जमातें चली जाएं तो तुम्हारे दरमियान में उलमा की जमात मौजूद होगी, अंबिया के दीवानों की जमात मौजूद होगी। अरे वो अंबिया के वो मस्ताने मौजूद होंगे कि जिनके सीनों के अंदर अल्लाह के नबी का कुरान मौजूद होगा, जिनके सीनों के अंदर और कुरान के तर्जमे मौजूद होंगे, अल्लाह के नबी की अहादीस मुबारका मौजूद होंगी। तुम्हें जिंदगी उनके कहने के मुताबिक
गुजारनी है, क्योंकि इस जमाने में अब अंबिया नहीं आ सकते हैं, इस जमाने में अब सहाबा नहीं आ सकते हैं, ताबईन और तबे ताबईन का दौर खत्म हो गया। अब तुम्हें अगर अपनी जिंदगी रब के मुताबिक गुजारनी है तो तुम्हें अपने उलमा के कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन-ए-इज़ाम, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि तुम्हें इस जमीन पर रह कर के नेक अमल करना है, और ये नेक अमल करना सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है। कुरान कहता है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अरे ये नेक अमल खाली मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है। हमारी अदालत में अगर नेक अमल करने वाला मर्द आएगा तो उसके लिए भी जजा है, औरत आएगी तो उसके लिए भी जजा है, और गलती करने वाला अगर मर्द आएगा तो उसके लिए भी सजा है, और अगर औरत आएगी तो उसके लिए भी सजा है। हमारे यहाँ दो पैमाने नहीं हैं, इसलिए नेक अमल करने वाला अगर मर्द है तब भी जन्नत अता की जाएगी, अगर औरत है तो तब भी जन्नत अता की जाएगी। और इस दुनिया की जमीन पर अगर मर्द मेहनत करेगा तो वो भी अल्लाह का वली बनेगा, और उसी से कांधा मिला करके अगर औरत भी मेहनत करके इबादत करेगी तो हम उसको भी अपनी वलिया बना लेंगे। ये खाली नेक अमल मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। इसलिए कुरान कहता है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। इसलिए मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, ये आपका जलसा शायद पहला है, अगर बात लंबी कर ली जाएगी तो शायद आप यहाँ से उठ करके जाने लगेंगे, इसलिए बात को बड़ी मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। अरे जरा सुनते चले जाओ, अगर इस जमीन पर कामयाबी चाहते हो और अगर आखिरत के मैदानों में रब की खुशी वाली मुलाकात चाहते हो तो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप इस जमीन पर नेक अमल करें। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मुझसे और आपसे अल्लाह राजी रहे तो दूसरा अमल मेरे रब ने बतलाया, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद मत बनाना। कितने अमल हो गए? दो अमल हो गए। पहला अमल नेक अमल करना। नेक अमल की बड़ी लंबी तफसील मुझसे पहले भी उलमा ने बतलाई, मेरे बाद भी उलमा बतलाएंगे। और उसके बाद दूसरी बात, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। अगर कारोबार न चले तो अल्लाह से मांगना, अगर घर बार न चले तो अल्लाह से मांगना, अगर औलादे न हो तो अल्लाह से मांगना। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना सर न झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हाथ न फैलाना, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानना। अगर इन दो बातों पर अमल करके आओगे तो फिर मैं तुमसे खुशी वाली मुलाकात करूंगा, अपनी हुस्न वाली मुलाकात करूंगा, अपनी रजा वाली मुलाकात करूंगा। और खाली मुलाकात नहीं बल्कि कब्र में सुकून अता किया जाएगा, और खाली कब्र में नहीं बल्कि हश्र के मैदान में तुम्हें सुकून अता किया जाएगा, तुम्हें अपनी रहमत के बादलों में तुम्हें घेर लिया जाएगा, तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया जाएगा। इसलिए अगर ये चाहते हो कि रब मुझसे खुश होकर के मुलाकात करे तो दो अमल करने हैं। इससे आगे चल करके मैं एक बात कहने लगा हूँ, ओ अल्लाह के बंदो, मुझे और आपको जन्नत कैसे मिलेगी जब मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक होगी, अल्लाह की रजा के साथ साथ होगी। और अल्लाह की रजा कब मिलेगी? जब जिंदगी में अल्लाह की रजा वाले अमल किए जाएंगे और मरते वक्त में अल्लाह कलमा अता कर देगा। हाँ, आज हर बंदा चाहता है कि मुझे मरते वक्त में कलिमा अता हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है अगर मरते वक्त में कलिमा मिल गया तो फिर जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मरते वक्त में मुझे अल्लाह याद आ गया तो मुझे और आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे भाई, ये कलिमा मिलेगा कैसे? ये कलिमा ज़बान पर आएगा कैसे? तो उसके लिए उलमा ने बहुत आसान अमल बतलाए हैं कि अगर उन बातों पर अमल कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें मरते वक्त में कलिमे अता कर देगा।
बहुत सारे अमल हैं, लेकिन उनका वक्त मेरे पास नहीं है कि उन अमलों को आपके सामने रखा जाए। लेकिन उनमें से कुछ अमल इंशाअल्लाह आपके दरमियान में मुख्तसर वक्त में रख करके जाऊंगा मैं और आप देखते रहते हैं कि कोई अल्लाह वाला होता है तो वो दुआ करता है, हजरत दुआ करना मुझे मरते वक्त में कलिमा मिल जाए। कोई दावत और तबलीग का साथी मिलता है, वो दुआ कराता है, हजरत दुआ करना ईमान पर खात्मा हो जाए। कोई अल्लाह का दोस्त मिलता है, वो भी यही दुआ कराता है, हजरत दुआ करना कि मुझे अल्लाह मरते वक्त में कलिमा अता कर दे। और हर मोमिन की यही चाहत और तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह उनको मरते वक्त में कलिमा अता कर दे। खाली सफेद दाढ़ी वालों की नहीं, बल्कि नौजवानों और मेरी माएं बहनों, तुम्हारे दिलों के अंदर भी एक कैफियत होनी चाहिए कि अल्लाह जब हम तेरी तरफ आ रहे हो, जब कब्र की तैयारी कर रहे हो, तो हमारी जबानों पर अल्लाह तेरा नाम हो, क्योंकि उस वक्त में शैतान आकर के बहकाएगा, शैतान अल्लाह से दूर करने की कोशिश करेगा। उस वक्त में शैतान आएगा और कोशिश ये करेगा कि इसकी जबान से कलिमा अता न हो, वो कोशिश ये करेगा कि इसकी जबान से लफ्ज़ अल्लाह न निकले। अगर इसने लफ्ज़ अल्लाह निकाल दिया, अगर इसने अल्लाह का कलिमा बुलंद कर दिया, तो इसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और शैतान मेहनत ये करता है कि मैं किसी तरीके से इसको जहन्नम का ईंधन बना दूं। क्या नहीं करता शैतान मेहनत? लेकिन मेरे भाई, अगर अल्लाह के बंदे इन कुछ अमलों पर अमल कर ले तो अल्लाह मरते वक्त में कलिमा अता कर देगा। तो इसलिए बताओ कौन कौन चाहता है कि अल्लाह हमें मरते वक्त में कलिमा अता कर दे? जरा हाथ उठा करके बतलाओ। मैं और आप सब चाहते हैं कि अल्लाह मरते वक्त में मुझे और आपको कलिमा अता कर दे, क्योंकि जिसको कलिमा मिल गया उसको जन्नत मिल गई। अगर जिंदगी में गुनाह कितने किए हो, लेकिन अगर मरते वक्त में उसने कलिमा बुलंद कर दिया तो रब की जात से कभी उम्मीद है कि मेरा रब उसको कलिमा अता करने के बाद अपनी जन्नत भी अता करेगा। लेकिन ये मिलेगा किसको? आओ तुम्हारे सामने कुछ अमल रखता चलो, इंशाअल्लाह अगर उन पर अमल करोगे तो अल्लाह मरते वक्त में कलिमा भी अता कर देगा। उसके लिए पहला अमल उलमा बतलाते हैं, फरमाया अगर चाहते हो कि मरते वक्त में अल्लाह कलिमा अता कर दे तो पहला अमल लिख लेना दिल की तख्ती पर और लिख करके इसको याद करना। पहला अमल ये है कि वो लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करना, अपनी आंखों की हिफाजत करना। और खाली मर्द नहीं बल्कि औरतों को भी हुक्म दिया जाता है, औरतों तुम भी अपनी आंखों की हिफाजत करना। हाँ, ये आंखें अपने शौहर के अलावा किसी पर न पड़े, और मर्दों को भी चाहिए कि अपनी बीवी के अलावा ये निगाहें किसी और की तरफ न चले। अगर चाहते हो कि मरते वक्त में कलिमा अल्लाह अता कर दे तो चाहिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करें। आज आंखों की हिफाजत नहीं हो रही है। आज नौजवान चौपलों पर खड़ा होकर आज जिसको चाहता है देखता है, जिसके बारे में चाहता है बात करता है। हाँ, चौपलों पर खड़ा होता है, दुकानों पर खड़ा होता है, बाजारों में घूमता है, इसी तरीके से शादी और ब्याहों में पहुंचता है, बारातों के अंदर जाता है, लेकिन अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता। अपनी निगाहों को ऐसी खुला छोड़ देता है, जो भी सामने से गुजरता है उसको इस्तिल्जाज के साथ देखता रहता है, शहवत के साथ देखता रहता है। और मेरे भाई, क्या तुझे अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि नजरें शैतान के तीर में से एक तीर है? हाँ, जिसकी इब्तिदा आंखों से होती है और इंतहा कहां हो जाए किसी को मालूम नहीं है। अगर चाहते हो अल्लाह मरते वक्त में कलिमा अता कर दे तो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे ना इंशाअल्लाह, अपनी निगाहों की। और ये खाली मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है, जो आजकल ऐसे बुर्के पहनने लगी हैं कि उनको तो कोई नहीं देखता, लेकिन वो सबको देखती रहती हैं। ऐसे बुर्के चले हैं जिनको इस्लाम में पर्दे का दर्जा नहीं दिया गया है और वो औरतें उनको पर्दा समझती हैं। ये इसी तरीके से शैतान के धोखे में आई हुई हैं और कहती हैं अरे असल
शर्म तो आंखों की है, लिहाजा बुर्के से क्या करना है, दुपट्टे को अपने चेहरे पर डाल करके क्या करना है, असल शर्म तो आंखों की है। और वो इस लफ्ज को कह करके ब्याह और शादियों में बगैर पर्दे के टहल रही हैं, वो बाजारों में बगैर चेहरे को ढक करके घूम रही हैं, वो अपनी रिश्तेदारियों में बगैर पर्दों के घूम रही हैं। और उनको अगर कहा जाए ओ अल्लाह की बंदियों, क्यों अपने चेहरे को नहीं ढांपती हो, क्यों अपने बदन को नहीं ढांपती हो, क्यों तुमने बारीक लिबास पहना है, क्यों तुमने फिटिंग का लिबास पहना है, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के मैदान में कुछ औरतें नंगी उठाई जाएंगी और उनको नंगियों में शुमार किया जाएगा। आका वो कौन सी औरतें होंगी, मेरा रब फरमाता है, मेरे आका फरमाते हैं उन्ना लिबासुल लकुम, मेरा रब फरमाता है आओ आगे की तरफ बढ़ो। अरे मेरी माए बहनें चूंकि यहाँ पर बैठी हुई मेरी बात को सुन रही हैं, आका मदनी फरमा करके गए हैं कल कयामत के मैदान में कुछ औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद हाँ नंगियों में शुमार की जाएंगी। हालांकि उन्होंने जमीन पर कपड़े पहने होंगे, हालांकि वो जमीन पर लिबास में नहीं होंगी, लेकिन वो फिर भी कयामत में नंगियों में शुमार की जाएंगी। और उनको कहा जाएगा अरे तुम दुनिया में नंगी घुमा करती थी, वो कहेंगी रब्बा हमने लिबास पहना है, हमने कपड़े पहने हैं, लेकिन उनको बताया जाएगा तुम्हारा लिबास इतना चुस्त था कि तुम्हारा बदन नजर आता था, इसलिए नंगियों में शुमार हो, तुम्हारा लिबास इतना बारीक था कि तुम अपने बदन को सबको दिखाया करती थी, अपनी आस्तीनें जो तुम्हारे कंधों तक हुआ करती थी, हाँ ये तुम्हारे नंगे होने की अलामत है। तुम्हारे बाल खुले हुए होते थे, तुम्हारे चेहरे खुले हुए होते थे, और तुम्हारे चेहरों पर मेकअप तुम्हारे शौहर के लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए हुआ करता था, इसलिए तुम अब कपड़े वालियों में नहीं बल्कि नंगियों में शुमार की जाओ। हुब्बकासियातुन आरियातुन ममीलातुन व माइलातुन, क़ुर्ब क़यामत में कुछ औरतें होंगी, कुछ औरतें होंगी हाँ जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, हाँ जो खुद भी माइल होंगी और दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी। हाँ जन्नती नहीं है, जन्नती नहीं है, बल्कि औंधे मुंह जहन्नम के अंदर इनको डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरी माएं बहनों, आंखों की हिफाजत अगर मर्दों के लिए है तो औरतों के लिए भी है। क्या आपको मालूम नहीं है, अरे इन आंखों की बेपर्दगी की वजह से अल्लाह जहन्नम के अंदर मुझे और आपको डालने की कोशिश करेगा और फरिश्तों से डलवा देगा, जिसकी वजह होगी कि ये औरतें हाँ अपनी आंखों से सब कुछ देख रही होंगी। तो इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करें, औरतों को चाहिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करें। क्या फरमाया आका मदनी ने कि एक मजमे में सहाबा बैठे हुए हैं, हजरत अली भी बैठे हुए हैं। आका मदनी मालूम करते हैं अरे दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन सी है। कोई सहाबी कहता है आका जो नमाज पढ़ती हो, दूसरा सहाबी कहता है आका जो रोजे रखती हो, तीसरा सहाबी कहता है जो शौहर की कदर करती हो। लेकिन जब हजरत अली का नंबर आया, आका मालूम करते हैं ए अली दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन सी है। हजरत अली कहते हैं आका मुझे जरा सा वक्त दो, मैं अभी आता हूँ। हजरत अली दौड़ते हुए हजरत फातिमा की खिदमत में पहुँचते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं ए फातिमा, आका ने सवाल किया है कि दुनिया की अच्छी औरत कौन सी है। तो हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है ए अली दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जो ना किसी को देखे और ना कोई उसे देखे। दुनिया की सबसे अच्छी औरत जो ना खुद किसी को देखे और ना कोई उसे देखे। हजरत अली अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, आका सबसे अच्छी औरत वो है जो ना किसी को देखती है और इतने पर्दे में रहती है कि कोई उसे भी नहीं देख पाता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जरूर फातिमा का जवाब है, और फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है।
इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, लेकिन आज ये चीजें मेरे और आपके अंदर से खत्म होती जा रही हैं। आज जरा अपने बाजारों की कैफियत मालूम करो और उससे भी अलग चल करके आज अपने बिया शादियों के हाल मालूम करो। वहीं पर मर्द हजरात खाना खा रहे हैं, वहीं पर औरतें खाना खा रही हैं। इस तरह का इख्तिलात है और बराबर वीडियो बनाई जा रही है। अरे जिन औरतों को मैं और आप पसंद नहीं करते कि मेरी बहन को कोई और देखे, मेरी बीवी को कोई और देखे, मेरी अम्मा को कोई और देखे, लेकिन बिया शादियों में सबके पर्दे हटे हुए हैं, यहाँ तक के बाल खुले हुए हैं और नए नए तरीके का लिबास मेरी और आपकी बहनों के बदन पर है। उस वक्त मुझे और आपको जरा सी शर्म नहीं आती। अरे गैरों की नजर पड़ रही है, हाँ गैरों की नजर पड़ रही है। क्यों मैं और आप इनको हिफाजत में नहीं करते? क्यों मैं और आप इनको पर्दे में नहीं लाते और फिर शोर मचाते हैं? अरे मेरी बेटी की तरफ बुला देख रहा था, मेरी बहन की तरफ बुला देख रहा था। अरे खुदा की कसम, अगर तू अपनी बहन को, बेटी को, अपनी बीवी को पर्दे में कर लेता तो किसी शैतान की नजर न पड़ती। जब तू खुद बेपर्दा लेकर के आया है, अब नजर पड़ रही है तो घबराता क्यों है? इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, ये आंखों की हिफाजत खाली औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है। हाँ, जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर औरतों को हुक्म दिया है औरतों पर्दे के अंदर हो जाओ, उसी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मर्दों को भी हुक्म दिया है कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने से गुजरे, जब तुम रास्तों के अंदर चलो तो अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेना, अपनी निगाहों को झुका लेना। इससे बेहतर कि किसी की बेटी को तुम अपने तबसीरों के अंदर लाओ, अपनी बहन को अपने तबसीरों के अंदर लाओ। उसका अच्छा तरीका यह है कि अगर कोई औरत तुम्हारे सामने से गुजरे तो अपनी निगाहों को नीचा कर लो। और खाली मुस्लिम औरतों के लिए नहीं बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भी मेरे और आपके सामने आ जाए तो अपनी नजरों को नीचा कर लो, अपनी नजरों को नीचा कर लो। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से फारिग होकर के बैठे हुए हैं। सहाबा इकराम आए, हाँ उनके साथ एक गैर मुस्लिम की बेटी है, एक गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर खुला हुआ है। मेरे आका ने फौरन अपनी कमली उतार करके सहाबी को दी और सहाबी से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और मेरे सहाबी ये जो बच्ची है इसके सर को ढांप दो, इसको मेरी कमली में लपेट दो। वो सहाबी कहने लगे, या नबी अल्लाह ये तो गैर मुस्लिम की बेटी है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे बेटी तो बेटी है, चाहे मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की हो, बेटी तो सबकी बेटियां बराबर होती हैं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह मुझे और आपको मरते वक्त में कलीमा अता कर दे तो मुझे और आपको चाहिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। उसके बाद दूसरा अमल आपको बतलाता चलूं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह मरते वक्त में कलीमा अता कर दे तो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप सदका किया करें, मैं और आप गरीबों को खैरात दिया करें, मैं और आप यतीमों का ख्याल किया करें। जो बंदा अपने माल से गरीबों का हक निकालता है, जो बंदा अपने माल से गरीबों का हिस्सा निकालता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मरते वक्त में कलीमा अता कर देता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, ये मदरसा आपका बन गया है, आपने इसको अपने खून पसीने से बनाया है, आप इसको चाहते हैं कि इसमें इल्म दीन अल्लाह इसमें इल्म दीन को जारी कर दे, इल्म कुरान को जारी कर दे। इसलिए आपने कारी नदीम को बड़ी दूर से अपने दरमियान में बुलाया ताकि हमारे बच्चों में इल्म दीन आ जाए, हमारी नस्लों में इल्म दीन आ जाए। इसलिए मेरे भाई, हाँ क्यों ना सोचो आप, अरे कुरान का नस्लों में आना ये तो बड़ी इबादत की चीज है, बड़ी नेमत की चीज है। उलमा तो यहाँ तक बतलाते हैं, आका का हवाला देते हैं कि अगर किसी की नस्लों में, अगर किसी की औलाद में कोई नेक औलाद है और वो नेक औलाद अगर इस दुनिया में सांस भी लेती है तो अल्लाह उसके सांसों की नेकी बनाकर माँ बाप के नामे आमाल में लिख देता है। अल्लाह उसके सांसों की नेकी बनाकर
उनके माँ बाप के नाम आमल में लिख देता है। भाई इधर आओ, आप सभी हजरात आगे को आ जाओ। आपके यहाँ भाई ये जो सड़क पर खड़े हुए हैं ये अंदर आ जाओ, आगे की तरफ आ जाए। पहला जलसा आपके गांव में हो रहा है और आप इस तरीके से कोई उधर खड़ा हुआ है। ये मेरे भाई इंतजामिया, ये जो हमारी पुलिस है, ये हमारी हिफाजत के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी निगरानी करने के लिए ये अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तुम अपना काम करते रहो। तो इसलिए जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं वो आगे की तरफ आए खड़े होकर के। जलसा इधर हो रहा है, भाई साहब उधर देख रहे हैं। इधर आओ खड़े होकर के सारे। वो देखो नौजवान, इधर आओ। प्लॉट की जो इस बुनियाद पर बैठे हुए हैं, आ जाओ खड़े होकर के आप भी। और लाल बलियान वाले इधर आओ खड़े होकर के। जल्दी आओ आगे की तरफ, आओ आगे की तरफ आओ। जल्दी आओ भाई। ओ बनियान वाले भाई साहब आ जाओ आगे को। तुम भी जिनके हाथ में चोट लगी हुई है आ जाओ यहाँ आगे की तरफ आ जाओ। जल्दी आओ आगे की तरफ, सारे खड़े होकर के आ जाए। जो इधर उधर ये खड़े हुए हैं, देखो तुमसे अच्छा तो हमारी माएं बहनें सुन रही होंगी हैं, और आप कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। उलमा इतनी दूर से आपके लिए आए और आप इधर देखते हैं और फिर उठ करके चल देते हैं। तो इसलिए अब ये बताओ कि ये जो आपने कारी नदीम से मदरसा शुरू करवाया है, इसको आप तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कौन कौन चाहता है, जरा हाथ उठाना। आप सब चाहते हैं कि जो हमने कारी नदीम को मदरसे का जिम्मेदार बनाया है, अल्लाह उसको तरक्की अता करे। आप चाहते हैं ना सब के सब? इसलिए आप इतनी देर यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों में, हमारी औलादों में अल्लाह हाफिज कुरान पैदा कर दे, आलिम दीन पैदा कर दे, क्योंकि मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया हमारी औलाद ही होंगी। मेरे और आपके अमल तो ऐसे नहीं कि उनको दिखा करके हम जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपनी औलाद को नेक साले बना दिया तो इंशाअल्लाह ये औलाद मुझे और आपको जन्नत में लेकर के चली जाएगी। तो आप चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक साले बने हैं? आप चाहते हैं मदरसा तरक्की करे? आप चाहते हैं कुरान की आला तालीम हो और कुरान की तालीम से आगे अरबी फारसी वगैरह अल्लाह यहाँ पर सब तालीमें कायम कर दे। इसलिए इलाके के उलमा तमाम के तमाम बैठे हुए हैं दुआओं के लिए हैं। इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से मदरसा तरक्की करेगा और आपकी मेहनत से अल्लाह इस मदरसे को तरक्की देगा। तो सब चाहते हैं ना भाई? तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहली कुर्बानी तो ये है कि मैं और आप अपनी औलाद को मदरसे के अंदर भेजेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन भेजेगा, जरा हाथ उठाना। स्कूल में भी भेजेंगे और इंशाअल्लाह शाम के वक्त में अपने बच्चे को मदरसे के अंदर भी भेजेंगे। अगर हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से ना हटाएं, बल्कि एक वक्त में स्कूल के अंदर भेजें और दूसरे वक्त में अपने मदरसे के अंदर भेजेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। पहली कुर्बानी तो ये कि हम अपने बच्चों को अपने इस मदरसे के अंदर भेजेंगे, और दूसरी कुर्बानी ये कि इस मदरसे की जो भी जरूरियात हैं, अगर यहाँ बाहर के गरीब बच्चे आकर के पढ़ते हैं तो उनके खर्चों की इंशाअल्लाह जिम्मेदारी उठाएंगे ना भाई? उनके खाने की, उनके कपड़े की, उनके इलाज की और उनकी दवाओं की, हर चीज की इंशाअल्लाह उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसी तरह जो उस मदरसे में कोई पढ़ाएगा तो उनकी तनख्वाहों की भी जिम्मेदारी उठाएंगे ना भाई इंशाअल्लाह। और मदरसे में जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह उस जरूरत को पूरा करेंगे। कौन कौन करेगा भाई? सब करेंगे। तो इस वक्त में है कोई जो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने इस